यह कहानी एक छोटे से गांव नीम छट्टी की है, जहां वक्त की रफ्तार शहरों के मुकाबले बहुत धीमी थी। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और पुरखों की कहानियों को कलेजे से लगाकर रखते थे। गांव के छोर पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग सफेद कोठी कहते थे। वह कोठी कई दशकों से वीरान पड़ी थी, लेकिन गांव के बच्चों के लिए वह किसी तिलिस्म से कम नहीं थी। कहानी शुरू होती है सिद्धार्थ से, जो शहर से अपनी दादी के पास छुट्टियां बिताने आया था। सिद्धार्थ एक आधुनिक लड़का था, जिसे पुरानी मान्यताओं और भूत प्रेतों की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। उसके हाथ में हमेशा एक महंगा कैमरा रहता था, जिससे वह गांव की प्राकृतिक सुंदरता और पुराने खंडहरों की तस्वीरें खींचता रहता था। एक दोपहर, जब सूरज अपनी पूरी तपिश पर था, सिद्धार्थ ने उस सफेद कोठी की ओर रुख किया। गांव के बड़ों ने उसे चेतावनी दी थी कि वहां दोपहर के सन्नाटे में जाना ठीक नहीं है, पर सिद्धार्थ की जिज्ञासा उसे खींच ले गई। जैसे ही उसने हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, एक अजीब सी चरमराहट गूंजी, मानो कोई सालों बाद गहरी नींद से जागा हो। भीतर का नजारा अद्भुत था। धूल की मोटी परतों के बीच से धूप की किरणें रोशनदानों से छन कर आ रही थीं। पुरानी पेंटिंग्स, टूटे हुए झाड़ फानूस और मखमल के सोफे, जो अब चूहे कुतर चुके थे, एक बीते हुए वैभव की गवाही दे रहे थे। सिद्धार्थ ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेनी शुरू की। अचानक उसे सीढ़ियों के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। दादी, या कोई और है? उसने पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। वह ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। वहां एक बड़ा सा पुस्तकालय था। अलमारियां पुरानी किताबों से भरी थीं। बीचों बीच एक मेज पर एक अधखुली डायरी रखी थी। सिद्धार्थ ने उसे उठाया। पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन लिखाई साफ थी। वह डायरी इस कोठी के अंतिम वारिस विक्रम सिंह की थी। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, सच अक्सर हमारी आंखों के सामने होता है, बस हम उसे देखना नहीं चाहते। यहाँ परछाइयाँ झूठ नहीं बोलती। सिद्धार्थ ने इस वाक्य को पढ़ा और मुस्कुरा दिया। उसने डायरी वापस रखनी चाहिए, तभी उसकी नज़र अपनी ही परछाई पर पड़ी। धूप की वजह से दीवार पर उसकी परछाई साफ दिख रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। सिद्धार्थ ने अपना दायां हाथ उठाया, पर दीवार पर बनी परछाई ने बायां हाथ उठाया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें मलीं और फिर देखा। इस बार परछाई बिल्कुल नहीं हिली, जबकि सिद्धार्थ पीछे हट रहा था। घबराहट में उसने कैमरे से दीवार की तस्वीर खींची। जब उसने कैमरे की स्क्रीन पर देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में उसकी परछाई के बगल में एक और धुंधली आकृति खड़ी थी, एक महिला की, जिसने पुराने जमाने के जेवर और रेशमी साड़ी पहनी थी। सिद्धार्थ वहां से भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। तभी उस आकृति ने धीरे से अपना सिर उठाया। वह कोई डरावनी चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक बेहद उदास चेहरा था। उसने सिद्धार्थ की ओर हाथ बढ़ाया और दीवार पर उंगलियों से कुछ लिखने लगी। धूल भरी दीवार पर शब्द उभरने लगे, न्याय। सिद्धार्थ समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अचानक उसे अपनी दादी की कही एक बात याद आई। उन्होंने बताया था कि सालों पहले कोठी की बहू रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, और लोग कहते थे कि वह अपने गहनों के साथ भाग गई, जिससे परिवार की बहुत बदनामी हुई थी। सिद्धार्थ ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या आप वही बहू हैं? परछाई ने धीमे से सिर हिलाया। उसने कमरे के कोने में रखे एक भारी संदूक की ओर इशारा किया। सिद्धार्थ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस संदूक को खिसकाया। उसके नीचे एक गुप्त दरवाजा था। उसने उसे खोला तो अंदर एक छोटी सी कोठरी थी। वहां कुछ कंकाल और पुराने गहने बिखरे पड़े थे। गहनों के बीच एक झंग लगा हुआ चाकू भी था, जिस पर वीएस विक्रम सिंह के अक्षर खुदे थे। सिद्धार्थ को सारा सच समझ आ गया।
उस महिला ने धोखा नहीं दिया था, बल्कि उसे मार दिया गया था ताकि विक्रम सिंह अपनी अय्याशियों के लिए गहने हड़प सके और सारा इल्जाम अपनी पत्नी पर मढ़ सके। जैसे ही सिद्धार्थ ने यह सच स्वीकार किया, कमरे की हवा ठंडी हो गई। दीवार पर लिखी परछाई धीरे-धीरे धुंधली होने लगी। आखिरी बार सिद्धार्थ ने अपने कैमरे की ओर देखा। तस्वीर में अब वह महिला मुस्कुरा रही थी, मानो उसे मुक्ति मिल गई हो।